सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आय संबंधित प्रश्न। कैसा प्रश्न? आय संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आय संबंधित प्रश्न रेशियो और प्रश्न में आता है, जैसे कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आय संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए हरेगा मत, न तो फिर घबरा जाएगा। देखिए आय मतलब क्या होता है? आय, देखिए जब हम लोग पैसा कमाते हैं ना, जो कमाते हैं ना पूरा महीना में, वो आय होगा। ठीक, उसके बाद आप आय करते हो तो व्यय, मतलब इसको खर्च बोलते हैं। खर्च है ना, ये व्यय हो गया, मतलब इसमें से कुछ खर्च कर दो, है ना। अब कुछ बचा लो तो उसको बचत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बचत। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बचत। तो आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। अगर कभी आपको आय निकालना हो, क्या करना हो? आय को निकालना है। जैसे आय बराबर हम लिखते हैं, तो आय निकालने के लिए सबसे बड़ी की चीज याद रखिए, व्यय मतलब खर्च को और बचत को जोड़ दीजिएगा। बचत को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो आपका आय निकल के तैयार हो जाएगा। आप सुनिए, अब जैसे आपके पास एक और कंडीशन आता है, जैसे कि आपको कहीं पर व्यय निकालना हो। क्या निकालना हो? व्यय मतलब खर्च। तो आय में से अगर बचत को घटा देते हो, किसको घटा देते हो? बचत को घटा देते हो, तो व्यय निकल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर से अगर कहीं बचत निकालना हो, तो आप बचत बराबर बोलोगे कि आय में से ही अगर व्यय को घटा दीजिएगा, इसको व्यय को मतलब खर्च को घटा दीजिएगा, तो आपका बचत निकल के तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसे बनता है। हमने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है ना, जो 500 रुपया कमाता है। 500 रुपया मासिक आय है। मासिक आय का मतलब क्या हो गया? महीना में 500 रुपया कमाता है ना। जबकि उसका मासिक खर्च, यहाँ सुनते चलिएगा, बड़ी बारी कैसे सुनिएगा, क्वेश्चन कराएंगे हम बाद में। मासिक खर्च यानी कि व्यय 200 रुपया है। कितना रुपया है? 200 रुपया है ना। तो बचत आपको दिख गया कि इसमें बचत अब कितना होगा। अगर 200 रुपया कोई आदमी खर्चा कर देता है 500 में से, तो बचत कितना हो जाएगा बताइए? 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा ना। अब ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कीजिए। हमको क्या करना है? आय ज्ञात करना। मान लीजिए आय न दे, ये दो कंडीशन दे दे कि बचत, मान लीजिए खर्चा इतना है और बचत इतना है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा आय प्राप्त हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दें, 200 और प्लस 300 यानी कि कथी? व्यय और बचत। व्यय और बचत अगर हम लोग जोड़ दें, मतलब खर्चा और बचत, तो हमारा आय क्या हो गया? ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। पूरा कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों को क्या करोगे? याद रखोगे, है ना। आगे सुनिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले आप लिखते चलिएगा, हम लिखते ना है बोर्ड पर, ठीक है। आप पहले लिख लीजिएगा, कॉपी वॉपी लेकर बैठिएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। 4:3 है, होगा। और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, होगा। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपए का प्रति माह बचत करता है, तो बी की मासिक आय
क्या है, बी की मासिक आय क्या है। चलिए आप वीडियो रुक के यहीं पर क्या करोगे, बना के देखोगे, अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं तो हम तो खुद बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मासिक आय बोला है, क्या बोला है ना, मासिक आय, आय का अनुपात है। चलिए आय का जो अनुपात बोला है, 4 अनुपात कितना बोला है, 3। ई हो गया कौन चीज, आय मतलब इनकम, है कि नहीं, तो हो गया इनकम, है ना। जबकि रुपया में पूछा है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से प्रत्येक इतना के अनुपात में खर्च करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खर्च बराबर हम लिखते हैं कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये लोग खर्च कर रहा है ना। जबकि रुपया में ये लोग बचा कितना रहा है, बचत कर रहा है लोग रुपया में कितना के, प्रत्येक कोई 600 रुपया, तो दोनों आदमी मिल के 1200 रुपया है कि कितना, 1200 रुपये, याद रखिएगा दोनों आदमी मिल के, लेकिन प्रत्येक का कितना, एक 600 रुपया। तो हम कहेंगे ये कितना है खर्च है, ये कितना है आय है ना, ये क्या हो गया इनकम, है ना, इन्वेस्ट, तब बचाते कितना हो, है कि नहीं। तो मान लीजिए कि अगर 4 को कमाता है और 3 गो उड़ाता है, तो बचाता कै गो है, एगो, अनुपात में एगो मान बचा रहा है कि नहीं। यहाँ अगर 3 गो कमाता है और 2 गो उड़ा देता है, तो अनुपात में कितना मान, एक। प्रत्येक कोई कितना बचा रहा है, 600 रुपया, एक का 600, एक का 600 हो गया, बचत बराबर बचत, यहाँ बचत बराबर क्या हो गया, बचत हो गया, हो गया कि नहीं। अब क्या करा कि मासिक आय ज्ञात करना दीजिए सर जी, के करता बी के, मान लीजिए ये था, ये बी था ना, तो मासिक आय ये बी है ना, तो कहेंगे बी की मासिक आय बराबर कितना है, 3 है ना, तो 3 के 3, यहाँ 600 से गुना कर दीजिए ना, हो तो गया 1800 रुपया, कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखिए और बनाते चलिए, पढ़ाइए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन होगा, देखिए पी और क्यू की मासिक आय, पी और क्यू की मासिक आय होगा 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, होगा। यदि उनके खर्चों का अनुपात, यदि उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, हो गया 3:2 है, और वे दोनों का, और वे दोनों का प्रत्येक, दोनों का बचत, दोनों का बचत मतलब प्रत्येक में, मतलब प्रत्येक का बचत, ऐसे कर लीजिएगा, प्रत्येक का बचत 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया है, तो हो गया। पी और क्यू की मासिक आय बताएं, पी और क्यू की मासिक आय बताएं। चलिए 1000 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है लोग, दोनों गुणा 1000 ना, मतलब इसके बराबर ई हो जाएगा, इसके बराबर ई हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कितना है, पी और क्यू है, पी कितना बचा है, क्यू कितना बचा रहा है, कमा कितना रहा है 4, खर्च कितना है 2, तो कितना बचा रहा है 2, ठीक है। ई 5 है, 3 गो खर्चा है, तो 2 बचा रहा है, भी अनुपात में 2 गो, तो 2 बराबर 2, यानी कि प्रत्येक का अगर है 2, इसका भी 2, इसका भी, तो हम एक ही को निकालेंगे, 2 बराबर 1000, 1000 क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो हमको अनुपात में 1 का मान पहले निकाल लेना है, हो गया। तो ये 500 दूनी होता है 1000, होता है ना। तब बोला है क्या कि इसका मासिक आय दोनों का, पी और क्यू का मासिक आय ज्ञात कर देना। तो मान लीजिए हम कहेंगे पी, पी लिख देते हैं एक नंबर में, पी की मासिक आय, मासिक आय कितना है 5 है, जबकि 1 का मान कितना है 500, तो कितना होगा 2500 रुपया हो गया कि नहीं होगा। चलिए उसके बाद क्या बोला है क्यू, तो क्यू कितना है 4, और 4 मतलब क्यू की मासिक आय
कहता है 4 है तो 4 आ गुणे 5 500 ना, तो 500 से इसमें क्या कर दीजिए गुना, 4 पच्चे 20 यानी कि 2000 हो गया। ये दोनों का मासिक। बात करता कोई दिक्कत। आगे आप क्वेश्चन लिखिए तो चलिए और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। इतना के अनुपात में व्यय इतना है, इनमें से प्रत्येक डाल दीजिए। हाँ लिखिए, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। बी 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, हो गया। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपया है तो बी की मासिक बचत क्या है? बी की मासिक बचत क्या है? अगर बी की मासिक बचत क्या है? चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या किया है, आय दे दिया है। सुनिए पहले ध्यान से, आय भी दे दिया है। मान लीजिए ए और बी बोला है ना आय, जबकि व्यय का भी दे दिया है ना, बचत का भी आपको बोल दिया कि इतना बचता है लोग, है ना। मान लीजिए कितना कितना है, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, हाँ 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है लोग, आय कमा रहा है लोग, है ना। जबकि 5:3 के अनुपात में क्या कर हो रहा है लोग, खर्चा हो रहा है ना। व्यय मतलब खर्च है ना। जबकि कितना बोला है, 4:1 के अनुपात में बचत, 4:1 के अनुपात में बचत, जबकि दोनों की मासिक बचत, अब बोला है दोनों की मासिक बचत कितना है, 5,000 रुपया। कितना हजार रुपया, 5,000। तो सुनिए पहले दोनों आदमी बचा कितना रहा है, अनुपात में कितना, तो अनुपात में दोनों आदमी बचा रहा है 5, कितना 5, जबकि रियल में कितना है 5,000 है कि नहीं। तो जब रियल में 5,000 है और बचत ऐसे अनुपात में 5 है, तो इसको पहले काट के हम लोग अनुपात 1 का मान याद करेंगे तो 1,000 हो जाता है। 5 में मतलब इसे भाग देंगे 1,000 हो जाएगा ना। अब मान लीजिए दोनों का बचत, अब समझिए, अब रियल में हुआ 1,000 रुपया अनुपात 1 का मान है ना। तो मान लीजिए इतना 4 में 1,000 से हम गुना कर देंगे, कितना कर देंगे, तो इसका रियल में वैल्यू आपका पता चल जाएगा 4,000 का बचत करता है। जबकि दूसरा में 1,000 से गुना करेंगे तो 1,000 होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा 1,000 बचत करता है और यहाँ वो ये 4,000, तो दोनों का बचत देखिए 5,000 हो गया कि नहीं। तो दोनों का बचत कितना हो गया, 5,000 हो गया ना। उसके बाद बोल रहा है कि ये बताइए ना, अब इतनी आय बताना है, कैसे बताना है आय। तो आप समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी तीनों मान दे दे, ठीक है, कोई एक ए में से आय पूछ दे, तो सुनिए इसमें आप x सटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, x सटा के तब काम कीजिएगा। चलिए मानते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन यही ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए 2x आई, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हम 1x दे देंगे, तो इतना आय हुआ। अगर हम आय में से बचत को घटा देते हैं तो खर्च हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो मान लीजिए यहाँ पर ए वाला है ना, तो ए वाला में से 4,000 घटा देते हैं, है कि नहीं। अब बी वाला में से 1,000 घटा देते हैं, 1,000 घटा देते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, ही बचत, तो 5/3 के 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी कितना होता है 6x, और यहाँ पर 1,200, 12,000 ना, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5x आई उधर जाएगा तो 5,000, कितना जाएगा 5,000 हो ना यार। अब मान लीजिए 5 जो है इधर आके मतलब इक्वल टू इधर आएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, मतलब 6 में से अगर 5 को घटाएंगे तो एगो x बचेगा, है ना, है कि नहीं।
अब मान लीजिए 1200 है, अब इधर जाएगा तो प्लस में, अब 500 माइनस में, तो 1200 में से 500 घटेगा तो कितना हो जाएगा 700, यानी कि हम 7000, मतलब x बराबर कितना हो जाता है आपका 7000। x का मान कितना हो गया 7000। अब 7000 हो गया ना, कौनों के मान पूछ रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए एक की मासिक आय, क्या पूछ रहा है, एक की मासिक आय, तो एक की मासिक आय है कितना 2x, तो 2 के 2 x कितना है 7000, तो यह 7000 से क्या कर देते हैं गुना, तो 7 दूनी 14000 हो गया। अब वहीं पे b की मासिक आय पूछे, किसकी, b की मासिक आय, तभी कोई दिक्कत ना, b कितना है 1x है ना, तो 1 का 1 x का मान है कितना 7000, तो 7000 ये हो जाएगा, रुपया में इतना, ये लोग के क्या हो गया मासिक आय आंसर। कहीं पर दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आखिरी क्लास खत्म होता है और कल से परसेंटेज चालू कर दिया जाएगा। 2 क्लास है, 2 क्लास आज और बयान में खत्म हो जाएगा, जैसे कि दोनों वीडियो बन चुका है इसलिए हमने तो बोल दिया, ठीक है। चलिए इतना तक हम फाइनल रखते हैं और आगे बोलिएगा तो और कुछ क्वेश्चंस किस किस टाइप का छूट रहा है आप बताइएगा, करा दिया जाए, कोई दिक्कत। जय